बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ सब खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 प्याली दूध लिया है, वो भी उबला हुआ मलाई वाला। और इसमें ये 1 प्याली चीनी जाएगी, और ये बादाम, पिस्ते और किशमिश ली है। आप पिस्तों की जगह काजू भी डाल सकते हैं। और ये 2 इलायचियाँ ली हैं। और ये 1 किलो लौकी है, जिसको अभी हम छील लेंगे। और इसको अच्छे से छील के फिर धो के फिर इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये देखिए मैं छील के और फिर इसको धो लेंगे, फिर इसको कद्दूकस कर लेंगे। अब ये देखें कि मैंने पूरी छील ली है। अब हमें कद्दूकस कैसे करना है, ये नहीं हिस्सा निकालना। इसी समेत हमें ये जो है सिर्फ हमें ग्रीन पार्ट का ही हमें कद्दूकस करना है, बीच का रहने देना है। तो इसके लिए हमें कैसे कद्दूकस करना पड़ेगा, इसी तरह से रहने देंगे। और इसको ऐसे ये हम करेंगे और चारों तरफ से ये घुमाते जाएंगे। ये हम घुमाते जाएंगे और इसको कद्दूकस करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमें बीच का पार्ट नहीं आएगा हमारा। ये देखें कि वो उसमें बीज होते हैं ना, इस वजह से हमें उसका पार्ट, बीच का पार्ट नहीं लेना है। ये देखें अब किस तरह से हमने किया है, चारों तरफ से घुमाते घुमाते बीच का हिस्सा रह गया, ये ग्रीन का कद्दूकस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि मैंने ये कढ़ाई रखी है और इसमें ये 2 बड़े चमचे घी डाल रही हूँ। अब ये घी गरम हो जाए तो फिर देखते हैं। अब ये हमारा घी जो है ये गरम हो गया है। अब इसमें हम ये तमाम मेवे इसमें डाल देंगे। सबसे पहले इसको फ्राई करके निकालेंगे, ताकि ये हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखें, ठीक है। और थोड़ा सा मीडियम है, और ज़्यादा नहीं करना है आँच को। और ये बस अब ये हमारी किशमिश और ये सब हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। ये देखिए किशमिश फूल गई है मेरी, तो ये समझो सारे मेवे हो गए। अब ये सबको निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। और इसी घी में हम ये इलायची का मुंह खोल के और ये डाल देते हैं इसी घी में। बिल्कुल ये ऐसा बनेगा जैसा कि हलवाइयों का होता है। शादी ब्याह में आपने खाया होगा कि जिस तरह कितना मज़े का होता है ये हलवा। अब ये देखो ये हमारी इलायची भी ऐसे ही हो गई है, और हो जाएगी अभी, जाहिर सी बात है। अभी ये और घी गरम है, और ये फिर अब ये इसमें हम लौकी भी डाल देते हैं। अच्छा, आप ये इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं आप इसमें, ये नहीं कि आप इलायची डालें। और इलायची का पाउडर कब डालना है कि वो अभी नहीं डालना। अगर साबित इलायची डाल रहे हैं तो शुरू में ऐसे डाल दें, और अगर आप इलायची का पाउडर डालें तो फिर आप इलायची का पाउडर बीच में डालेंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और श्रिंक हो गई है। अगर आपकी लौकी पानी वाली ज़्यादा है तो फिर आप इसको मुट्ठी में निचोड़ के, अच्छे से निचोड़ के फिर इस तरह से पकाएं तो सही बनेगी। क्योंकि मेरी लौकी जो है फ्रेश है, ग्रीन थी, और दूसरा ये कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं था, तो मैंने इसको निचोड़ा नहीं। और ये देखें भून लिया। कम से कम इसको 10 मिनट तक इसको इस तरह से भूनना है। 10 मिनट के बाद इसमें अब हम ये मिल्क डाल रहे हैं, मलाई वाला देख रहे हैं। और ये है मलाई वाला ठंडा दूध है ना, गरम हुआ है, पर इसको मैं उबला हुआ है और इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब इसको इसमें डाल देते हैं। ये हमारा और बिल्कुल ऐसा बनेगा क्रीमी टेक्सचर का, बिल्कुल बहुत मज़े का बनेगा। अब ये कि हमारी ये कद्दूकस हुई हुई है और ये इसमें गल भी जाएगी आराम से और बहुत अच्छे से। ये देखें अब ये सब ऐसे ही है कि मैं ये इसमें 1 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 2 कप भी डाल सकते हैं, सही है। मगर अब इसको दूध डाल के अब हम इसको ढाँप देंगे, यानी कि कवर कर देंगे इसको। 5-10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि हमारी लौकी इसमें गल जाए। अब ये हम बीच बीच में इसमें हमने चलाते भी रहे, देखते भी रहे। और अब इसको ये कि
इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखें कितना हमारा दूध खुश्क हो गया है और कितना क्रीमी स्ट्रक्चर आया है इसका। अब इस समय हमें क्या करना है कि हमें डालनी है चीनी। ये देखें, अब आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको खानी हो। अगर कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। अब ये मैं पूरी डाल दूँगी, सही रहेगी इतनी। और ये छोटी प्याली है ना, और इतने बिल्कुल ठीक रहेगी। और अब इसको कर देते हैं। अब इसके चीनी का पानी खुश्क हो गया है और दूध भी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें क्या करना है कि पकते पकते इसका कलर फीका हो गया है, तो थोड़ा सा हम दूध लेंगे और इसमें ग्रीन फूड कलर 1 पिंच यानी थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे और लौकी में इसे डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और अब देखें कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जब ये मिक्स हो जाए तो अब इसमें इस वक्त हम मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खोया इस्तेमाल करेंगे और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको मिक्स करें अच्छे से। अब ये कि हम इसमें खोया डाल देते हैं। अब ये हमने खोया डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेंगे। अच्छा, खोए से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा, क्रीमी सा, बहुत अच्छा सा मज़े का टेस्ट हो जाता है। आपके पास अगर ये हमने थोड़ा सा डाला है, आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये कि अब इसको डाल के भून लेंगे अच्छे से। ये देखें सारा भून गया। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है ना। फूड कलर हमने इसमें डाला है मिल्क में मिक्स करके, तो कितना अच्छा कलर आ गया है, ग्रीन ग्रीन सा है ना ये। और अब इसमें हम ये घी डालेंगे ताकि ऊपर से भी ताकि इसका शाइनिंग वाला, देखा होगा ना कि आपने हलवे में कितनी शाइनिंग होती है, वो इसी वजह से होती है कि वो ऐसे भूनते में ये घी भी डाल देते हैं और फिर भूनते हैं। कितना शाइनिंग आना शुरू हो गई ना, देखें कितनी अच्छी। और ये हमने इसको अब थोड़ा सा भूनेंगे। अब ये अपना यानी कि छोड़ रहा है बर्तन, अपना हलवा जो है ये बर्तन को छोड़ने लगता है, तो समझ जाए कि ये भून गया हमारा अच्छे से। और ये इसको थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पर करके फिर इसको थोड़ा और भून लेते हैं इस तरह से। अब इस वक्त इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे थोड़े से, ताकि इसमें वो मज़ा भी आ जाए इसका। और बाकी के हम अब गार्निश पर डाल देंगे। ठीक है, इसका अब ये बिल्कुल रेडी है। देखें कितना अच्छा लच्छेदार बना है ये, बिल्कुल लच्छेदार। इसके लच्छे बिल्कुल पता चल रहे हैं कि देखें कितना लच्छेदार है ये। बहुत अच्छा सा लच्छेदार बना है ये हमारा हलवा लौकी का, बहुत मज़े का। तो चलें फिर अब इसका चूल्हा करते हैं ऑफ, यानी कि ये चूल्हा कर देते हैं बंद। और ये है तैयार मज़ेदार। ये देखें कि मेरा लौकी का हलवा तैयार, मज़ेदार, जायकेदार और लच्छेदार तैयार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। इससे मुझे हौसला अफजाई होती है। जितना ज़्यादा मेरी रेसिपी को देखा जाता है, इतनी मुझे खुशी मिलती है। तो आप जितने भी देखने वाले हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर चलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।